ओके, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस की थी, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टीज़। नाउ अब हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन का फिजिकल मीनिंग हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अगर हमको किसी पॉइंट फंक्शन का या स्केलर पॉइंट फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा जाए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन ए कैप में, तो वो कुछ तरीके से डिफाइन होता है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन डॉट ए कैप एंड ए कैप। अब ये चीज़ क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है। और ये चीज़ हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी थी कि अगर आपको किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग हमको उसका प्रोजेक्शन चाहिए तो हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये चीज़ वही लिखी है कि जो प्रोजेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ है वो किस पर है? वेक्टर ए की डायरेक्शन पर। और यहाँ पे जो पी दिख रहा है वो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पी ऑन लेवल सरफेस। सो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको किसी पर्टिकुलर लेवल सरफेस में कोई पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट पर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ पॉइंट फंक्शन निकालना है, तो उस आप लोग इस तरीके से डील करोगे। अब यहाँ पे भी आप लोग कह सकते हो कि जो आपका ए कैप है वो आपका है कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन जिसके अलोंग आपको फंक्शन का चेंज देखना है पॉइंट टू पॉइंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या था? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन का मतलब ये था कि आप लेवल सरफेस में कोई आपके पास लेवल सरफेस है, उसमें नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, उस नॉर्मल के अलोंग आप चलते जा रहे हो, तो फंक्शन की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही थी वो हमारा था ग्रेडियंट। नाउ अब वही चेंज आपको देखना है किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं, किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में देखना है। तो आप करेंगे क्या कि पहले तो आप नॉर्मल की डायरेक्शन में चेंज निकालेंगे और उसको आप लोग किस डायरेक्शन में, कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन उसका ले लोगे, तो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल आएगा। वास्तव में मतलब यही है इसका। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लूँ तो मैग्नीट्यूड क्या है आपका? ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये बताता क्या है? यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि ये जो चीज़ बताती है वो है रेट ऑफ चेंज इन एफ एक्स वाई विथ डिस्टेंस अलोंग ए कैप। गॉट इट? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का मतलब था ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब डायरेक्शन उन्होंने बता दी ए कैप के, तो आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा विथ ए कैप के साथ, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर इस मैग्नीट्यूड को मैं लिखना चाहूँ डॉट प्रोडक्ट के रूप में, तो कुछ इस तरीके से मैं डिफाइन करता था डॉट प्रोडक्ट कि इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड और इंटू बीच का एंगल, तो कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस तरीके से जो इसका मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, वो होता है मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द ग्रेडियंट ऑफ एफ एंड कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वही आपका यहाँ पर थीटा है। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड आपको याद रखना है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी आपको याद रखनी है। तो ये हो जाएगा आपका डेफिनेशन डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। और अब इसके कुछ केस देख लेते हैं। अब आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है कि जो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो थीटा पर डिपेंडेंट है, मतलब ये एंगल आपका चेंज हो सकता है। तो यहाँ से हम ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना होकर कहीं पे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि आपका एंगल थीटा 40 डिग्री 50 डिग्री 60 90 80 इस एंगल पे बताइए कितना फंक्शन चेंज हो रहा है और किस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये आपका डिपेंड करता है एंगल पर कि आप एंगल कौन सा ले रहे हो, और ये एंगल किसके साथ होगा? ग्रेडियंट ऑफ एफ के साथ। तो अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा गया तो पहला काम क्या होगा कि आप पहले ग्रेडियंट निकालोगे और जिस डायरेक्शन में पूछा गया उस डायरेक्शन के साथ आप लोग डील कर लोगे विथ दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थीटा पे डिपेंडेंट है, तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि भाई जो चेंज होगा, या फिर कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितनी हो सकती है, तो वो डिपेंड करती है थीटा पर। और आपको ये भी पता है कि जो थीटा होता है वो -1 से 1 लाई करता है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और ये 1 कब होती है? थीटा इक्वल टू 0 पर। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल होगा बिटवीन द ग्रेडियंट ऑफ एफ पी एंड यूनिट वेक्टर ए के बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि अगर ये एंगल 0 डिग्री है, तो आप सिंपली देख सकते हो कि जो वेक्टर ए है वो लाई कर रहा है इसके पैरेलल डायरेक्शन में,
जो कि एन कैप है। तो यहाँ से भी आप लोग एक रिजल्ट निकाल सकते हो कि जो यहाँ पर ए कैप है वो पैरेलल है ग्रेडियंट ऑफ एफ पी के। तो अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाए कि आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो आप करोगे क्या कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी डायरेक्शन ग्रेडियंट की है उसी डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अकर करती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ पी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मॉड ऑफ डेल्टा एफ पी। यहाँ से भी आप चीज़ दे सकते हो कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 डालूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड की बात। और डायरेक्शन अगर पूछे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। गॉट इट। तो इस तरीके से ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो क्या करना है, और अगर सिंपली मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आपको एंगल पता होना चाहिए। सो इसको मैंने इस तरीके से लिखा है कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन एफ एक्स वाई विल बी मैक्सिमम अलोंग डेल्टा एफ पी, या फिर यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ एफ पी। ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीमेंट निकालना फंक्शन का, तो आपको करना क्या है कि उसका ग्रेडियंट निकालिए और डेल्टा मतलब ग्रेडियंट निकाल के उसका क्या कर देना, आपको मॉडुलस कर देना, तो आपको मैक्सिमम चेंज निकल आएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। तो अब डिपेंडेंट आपकी थीटा पर थी, तो हम लोग देख लेते हैं कि जीरो वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कि आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव जीरो कब होगा। तो आपको पता है कॉस थीटा इक्वल टू जीरो एट 90 डिग्रीज, राइट। सो अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस वजह से कह सकते हैं कि जो आपका ए कैप होगा वो परपेंडिकुलर होगा ग्रेडियंट ऑफ एफ पी के, जो कि नॉर्मल वेक्टर है। गॉट इट। सो यहाँ से हम लोग ये चीज़ भी निकाल सकते हो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होती है हमारी अलोंग द टेंजेंट वेक्टर। अब ये भी आप चीज़ याद रख सकते हो क्या कि नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर होगा तो वो आपका क्या होगा, टेंजेंट वेक्टर। ठीक है। आपके पास ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, तो इसके अलोंग अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर खींचूँ तो वो आपका इस सरफेस पर टेंजेंट होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होती है अलोंग द वेक्टर जो कि टेंजेंट होता है ऑन द सरफेस। तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो अलोंग द टेंजेंट वेक्टर। और इसका मतलब और क्या है, इसको दूसरी भाषा में और भी चीज़ें लिखते हैं कि अगर रेट ऑफ चेंज जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई अलोंग द टेंजेंट वेक्टर। अब यहाँ से आपको दो पॉइंट्स आपको समझ में आ जाने चाहिए कि अगर मैक्सिमम चेंज पूछा जाए तो वो नॉर्मल डायरेक्शन में है, और अगर मिनिमम और जीरो चेंज पूछा जाए तो आपका अलोंग द टेंजेंट वेक्टर है। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरे को फास्ट में निकालना क्या है। तो उसी के बेस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि द डायरेक्शन अलोंग वेयर देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन फाई एक्स वाई ई की पावर एक्स क्यू माइनस 4x एट द पॉइंट ऑफ 2,1। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये फंक्शन है और आपको ऐसी डायरेक्शन बताना है जिस डायरेक्शन में इस फंक्शन का चेंज ना हो एट पर्टिकुलर पॉइंट 2,1 पर। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से समझ में आ गया नो चेंज लिखा है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जीरो कब होती है, अलोंग दी टेंजेंट वेक्टर। तो हमको करना क्या है, इस सरफेस के लिए टेंजेंट वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सो हमारे पास फंक्शन पता था, पहले तो हमने ग्रेडियंट निकाला, उस ग्रेडियंट का वैल्यू हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर निकाल लिया 2,1 पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो ये तो हो गया क्या, ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन एट पॉइंट पी। अब इस ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो इस ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कि होगी टेंजेंट वेक्टर। अब हमको करना क्या है, टेंजेंट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, और या फिर कहूँ मैं डायरेक्शन निकालनी है, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि आपका जो ग्रेडियंट होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वेक्टर या यूनिट वेक्टर ए के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना, क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर था, ये आपका टेंजेंट वेक्टर है, दोनों के बीच के एंगल 90 हो जाएगा, इसलिए जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट वेक्टर मान लूँ A1 i कैप प्लस A2 j कैप, यूनिट वेक्टर है जो, तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट अगर मैं निकालता हूँ, मेरे पास ये चीज़ है और ये चीज़ मैंने एज्यूम कर ली, तो यहाँ से A1 इक्वल टू A2 आ जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका टेंजेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स है एक्स एंड वाई वो दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो यूनिट वेक्टर होगा कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे टेंजेंट वेक्टर का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू या कह सकते हो कि चेंज इन एफ एक्स वाई हमारा कितना 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कब नॉर्मल वेक्टर के साथ डील करना और कब आपको टेंजेंट वेक्टर के साथ डील करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप वो ट्राई कीजिएगा और क्वेश्चन पढ़ के भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पूछा क्या गया है। क्वेश्चन है आपका कि सपोज दैट द टेम्परेचर एट द पॉइंट पी एक्स वाई इज डिफाइंड बाई द इक्वेशन ऑफ टी एक्स वाई कोमा जेड इजक्वल टू 2x² प्लस 4y³ जेड माइनस XYZ प्लस 273। टेम्परेचर की इक्वेशन आपको गिवन दी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी एक्स वाई कोमा जेड पर, और फिर पूछा गया है कि एक जो आपका मॉस्क्यूटो है इज सिटिंग एट द पॉइंट P1,1,1 एंड इट वांट्स टू फ्लाई इन द डायरेक्शन अलॉन्ग विच इट कैन गेट बम मोस्ट रैपिडली, फाइंड द डायरेक्शन। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक टेम्परेचर फील्ड की इक्वेशन गिवन है या टेम्परेचर फंक्शन गिवन है, और उसने बोला है कि एक मच्छर है वो किसी पॉइंट 1,1 पे बैठा गया है। तो आपको बताना है एक ऐसी डायरेक्शन जिसके अलोंग अगर ये उड़े तो मोस्ट रैपिडली जल जाए, मतलब रेट ऑफ चेंज कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो वो डायरेक्शन आपको बतानी है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि मोस्ट रैपिडली, इसका मतलब क्या है कि चेंज जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम चेंज कब होता है, अलोंग द नॉर्मल वेक्टर। तो आपको करना क्या है कि इस सरफेस के लिए नॉर्मल वेक्टर निकालिएगा और उसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिएगा, तो वो डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी। नथिंग, क्या है आपके पास ये फंक्शन गिवन था। अब आपको पता चल ही गया है कि नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो इसका क्या निकालना है, वास्तव में ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट निकाल लोगे। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा गया तो उस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दोगे और इसका यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, तो वो डायरेक्शन आपको निकल आएगी। बस यहाँ पर ये वैल्यू पुट की तो इस नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकल आई, यूनिट वेक्टर निकाल दिया तो आपका डायरेक्शन भी निकल आएगी। तो इस वजह से आप इस मेथड से आपको पता चल जाएगा कि आपका चेंज मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। गॉट इट। नाउ लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ग्रेडियंट को लेकर। पहला पॉइंट है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ जो होता है, या फिर कह सकते हो डेल एफ पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन अलोंग विच स्केलर पॉइंट फंक्शन इंक्रीज मोस्ट रैपिडली। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ का मतलब क्या है कि वो डायरेक्शन जिसके अलोंग स्केलर पॉइंट फंक्शन का इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा होता है, वो डायरेक्शन है हमारी डेल्टा एफ। या फिर कह सकते हैं किसी सरफेस पे जो नॉर्मल वेक्टर होता है उस डायरेक्शन में हमारा फंक्शन का चेंज बहुत स्पीड से चेंज होता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो डेल्टा एफ है वो वास्तव में क्या रिप्रेजेंट करता है, उस लेवल सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तीसरा क्या है कि अगर मान के चलो आपके पास 2 से 3, 3 से 4 बहुत सारी सरफेस है और आपको उन सरफेस का समेशन करने के बाद ग्रेडियंट निकालना है, तो यहाँ से हम लोग इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं जो कि लीनियरिटी है, कि आप हर एक का ग्रेडियंट ले सकते हो सेपरेट सेपरेट। वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो सकती है। तो ये आपका है मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, वही है जो प्रोडक्ट रूल लगाते थे कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का एंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का ग्रेडियंट। तो इस वजह से प्रोडक्ट रूल को भी फॉलो करता है। तो इस वजह से या फिर इस तरीके से हमारा ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए स्केलर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन में, वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर कोई भी आपके पास डाउट होता है देन कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।